जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगा हमारे किस ग्रंथ में बैटरी और सेल से करंट किस तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है और बिजली के बारे में किस ग्रंथ में बताया गया है। डिटेल में बताऊंगा किस चीज़ के बारे में कहाँ पर बताया गया। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बैटरी और सेल को कैसे करंट उत्पन्न किया जा सकता था, कैसे उसके बारे में बताया गया, कैसे हम सेल को बना सकते हैं, बैटरी बना सकते हैं इसकी मदद से। ये बताया गया था अगस्त संहिता में। इसमें बताया गया था, ये श्लोक आप देख सकते हैं, इसमें है कि एक मिट्टी का पात्र लें, उस पात्र में एक तांबे की धातु मतलब पतली धातु डालें और उसमें सिकी ग्रीवा डालें। सिकी ग्रीवा डालने के बाद में लकड़ी का बरूदा डालना हो, उसके बाद आप ऊपर पारा, उसके ऊपर मरकरी पारा डाल सकते हैं और 10 लोस्ट मतलब जिंक डालना है। और उसके बाद तारों को आपस में मिलाने पर मित्र वरुण शक्ति का उदय होता है। मित्र वरुण शक्ति जो है वो आज की भाषा में जो हम बिजली कहते हैं उसे कहते हैं, करंट को मित्र वरुण शक्ति कहते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखा था। नागपुर में एक इंजीनियर थे, प्राध्यापक श्री पी होले ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा। उन्होंने चेक करके देखा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो उन्होंने अगस्त संहिता पर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और उन्होंने मल्टीमीटर द्वारा करंट को नापा भी। उन्होंने करंट को नापा था, वोल्टेज जो ओपन सर्किट वोल्टेज करंट था वो 1.38 वोल्ट्स भी निकला और शॉर्ट सर्किट करंट जो था 23 मिली एम्पियर था। बाद में इस परीक्षण को सक्सेसफुल हो गया और इसे सार्वजनिक भी कर दिया गया। आप ऐसा करके भी देख सकते हैं, वास्तव में ऐसा करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगस्त संहिता जो थी इसमें ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। और अगस्त संहिता के इस समय कुछ ही भाग आपको उपलब्ध हैं, संपूर्ण अगस्त संहिता उपलब्ध नहीं है। जो महर्षि अगस्त जी थे, उन्होंने जब रामायण काल चल रहा था उस समय राम जी को भी, जब राम जी बन गए थे उस समय इन्होंने ही अस्त्र शस्त्र भी दिए थे अगस्त जी ने। अब बात कर लेते हैं बिजली के बारे में किस ग्रंथ में बताया गया है। दोस्तों बिजली के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है कि इसमें क्या क्या उपयोग होते थे, कैसे कैसे बताया गया है। देख सकते हैं आप, इस श्लोक में बताया है कि जैसे पदार्थ विद्या को जानने से जन सूर्य आदि के समीप बिजली को ग्रहण करके कार्य को सिद्ध करते हैं, मतलब वैसे ही तुम लोग भी करो। इस प्रकार सूर्य आदि से बिजली बनाने के निर्देश अनेकों वेद मंत्र हैं। दोस्तों इसमें बताया है कि सूर्य से आप किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, मतलब जैसे आजकल हम देखते हैं सोलर पैनल का उपयोग होता है, सूर्य की किरणों से बिजली उत्पन्न की जाती है, उसी के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। और दूसरा श्लोक है, आप देख सकते हैं इसमें भूमि, अंतरिक्ष, वायु, आकाश, सूर्य आदि से मंथन करके बिजली को निकालने के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। जैसे आप सूर्य से, वायु से, अंतरिक्ष से, आकाश से आप किस किस तरीके से बिजली को जनरेट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ये श्लोक कहाँ किस वेद मंत्र में दे रखा उसके बारे में भी आपको नीचे दिख रहा होगा। इसमें आपको बता दिया जाएगा कि कौन से श्लोक कहाँ पर मिलेगा। और आप दयानंद सरस्वती जी का भाष्य जो ऋग्वेद का, आप उसमें पढ़ भी सकते हैं, ये वास्तव में वहीं मिल जाएगा। अगला श्लोक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत से चलने वाले रथों, गाड़ियों को स्पष्ट उल्लेख हुआ है। मतलब विद्युत से रथ भी चलते थे, गाड़ी भी चलती थी, भिन्न भिन्न प्रकार के तीव्र गति से चलने वाले विमान थे, जो इस श्लोक में दिया गया है कि हमारे यहाँ पहले भी बिजली से चलने वाले, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले विमान थे। और अगले मंत्र में आप देख सकते हैं बिजली तथा वायु आदि के द्वारा तीव्र गति से चलने वाले वाहन, तेजी से सूचनाओं को लेने देने के यंत्र, जैसे आजकल फ़ोन है वैसे ही यंत्र पहले भी थे, इसके बारे में बताया गया है। और आप इस श्लोक में भी देख सकते हैं, दूसरे श्लोक में देख सकते हैं, इसमें बताया गया ईश्वर ने मनुष्य को स्पष्ट कहा है कि विद्युत से ऐसे ऐसे पदार्थ बनाए जा सकते हैं जिनसे दूर की बातें अत्यंत शीघ्र जानी जा सकते हैं। जैसे आजकल स्मार्टफोन है, आप उससे दूर की बातों को बहुत पास से जल्दी से जान सकते हैं, उसी के बारे में बताया। जैसे आज फ़ोन एक अच्छा साधन है, मोबाइल फ़ोन आदि आने के बाद बिजली से चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन आदि की विद्या द्वारा शीघ्र बातें कहीं सुनी जा सकती हैं। जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, बिजली के द्वारा हम कहीं दूर की बातों को पास आकर सुन सकते हैं फ़ोन के द्वारा, वैसी ही टेक्नोलॉजी पहले भी थी। तो इसी के बारे में हमारे ऋग्वेद में बताया गया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी पुस्तक फ्री में पढ़नी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। हमारे